विवाह को अभी 3 साल ही हुए थे। पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। जब पति ने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की, तो उनकी मैडम का कहना था कि अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं और वो अब उनसे तलाक की माँग कर रही हैं। जब तलाक जैसा शब्द आया, उस वक़्त पति ने ये कहा कि तुम अगर घर वापसी करना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम जब तलाक की बात कर ही रही हो, तो हम तलाक ले लेते हैं। लेकिन लड़की का ये कहना था, लड़की की माताजी का ये कहना था कि तुम मेरी बेटी को तलाक दो, साथ में हमें पैसा भी दो। जब पति से ये बात कही गई, तो पति ने कहा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, और उसके बाद उसने किसी वकील साहब से सहायता माँगी। अब जब पति वकील साहब के पास गया और वो ये कहता है कि मुझे मेरी पत्नी ने 3 महीने से छोड़ा हुआ है, जहाँ पर अब वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और तुम मुझे तलाक दे दो, और उनके द्वारा पैसों की माँग की जा रही है। तो वकील साहब ने कहा कि क्या तुम उन्हें रखना चाहते हो? तो क्लाइंट ने कहा, अगर वो रखने को तैयार आने को तैयार है तो मैं उसे रखूँगा, और नहीं आने को तैयार है तो मैं भी अलग हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसके द्वारा बहुत ज़्यादा पैसों की माँग हो रही है, जो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो क्या मैं उसके ऊपर कोई केस कर सकता हूँ? वजह दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वजह बस सिर्फ़ ये है कि लड़की अब गाँव में नहीं रहना चाहती है। उसको लगता है कि वो बड़े शहर में रहे। लड़का भी ये सोच के बैठा है कि अगर वो आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो तलाक ही बेहतर है। लेकिन लड़का इतना पैसा नहीं दे सकता है, जहाँ पर बात आ जाती है पैसों की। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे केस में सबसे समझदारी जो आपको दिखानी है, वो ये दिखानी है कि जहाँ पर लड़की स्वयं आपसे तलाक माँग रही है और अब आपने भी सोच लिया है कि अब आप उनके साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में आपस में समझौता करके अलग होना ही आपके लिए बेहतर है। अगर लड़का कोई केस करता है, तो वहाँ पर लड़की के द्वारा और सारे केस कर दिए जाएँगे, जहाँ पर लड़का लास्ट में जब 1-2 साल फाइट करेगा, उसके बाद वो समझौता करने को ही जाएगा। इसलिए बेहतर ये है इस तरह के केसों में जहाँ पर आप न्यायालय भी नहीं आना चाहते हैं, जहाँ पर आप भी तलाक देना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपकी मैडम भी तलाक देना चाह रही हैं, तो यहाँ पर जो आप बाद में समझौता करने की सोच रहे हैं, उससे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरीके से सेटलमेंट कीजिए, मामले को वहीं पर ख़त्म कीजिए और आपसी सहमति से अलग हो जाइए। अगर आप आपसी सहमति से तलाक नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इससे बेहतर ये है कि बिना किसी केस को किए हुए, जहाँ पर लड़का ये कहता है कि अगर मैं कोई केस कर दूँ तो क्या मैं उसके ऊपर कोई केस कर सकता हूँ? जहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि कुछ मतभेद है, बस कारण ये है कि लड़की गाँव में नहीं रहना चाहती है। कोई ऐसा सबूत है नहीं, तो यहाँ पर बेहतर यही है कि आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए, समझौता ही यहाँ पर बेहतर है। समझौता कब करना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो परिस्थिति है वो यही कहती है कि आपको समझौता करके अलग होना ही आपके लिए बेहतर है। और इस तरह की जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको लगता है कि वकील साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो केस करेंगे। इस तरह के जो लोग होते हैं जहाँ पर वो केस ही करना चाहते हैं, तो अभी तो वो केस कर लेते हैं, लेकिन जब केस जब होते हैं और काफ़ी लंबा समय हो जाता है, फिर वहाँ पर लास्ट में वो समझौता ही करते हैं। पर वहाँ पर फिर वो वकीलों को दोष देने लगते हैं कि हमारे वकील साहब ने कहा कि आप केस करो। जहाँ पर एक व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे कहता है, अपनी समस्या रखता है, और समस्या जब वकीलों के पास रखी जाती है और वकील साहब उसे अगर एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पर फिर भी अगर उसे केस करना है, तो यहाँ पर वकील साहब की कोई गलती नहीं होती है। ये ये उसी तरह से मामला हो जाता है जब किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का-सा बुखार है, ये बुखार की दवाई आप ले लीजिए, आप ठीक हो जाएँगे, अब आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो सुनना चाहता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है, आप अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, आपने तो बस एक ही दवाई लिख के दी है, आपको तो 10-12 दवाई लिख के देनी चाहिए थी। शायद ये डॉक्टर को अच्छे से दवाई लिखनी नहीं आती है, क्योंकि दिमाग कहीं न कहीं उसका ये कह रहा है कि आपको बीमारी है। इसी तरीके से वकील साहब के साथ भी ऐसी स्थिति होती है, जहाँ पर वकील साहब अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आपको केस नहीं करना है, अभी आपकी कोई परिस्थिति नहीं है, या तो आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए, और या फिर अभी आप शांत बैठिए, अपनी वाइफ़ को ये देखिए कि वो क्या कर रही हैं, उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो यही सिचुएशन डॉक्टर और वकील साहब की होती है, जहाँ पर एक डॉक्टर अगर बहुत सारी मेडिसिन दे देता है, बोलता है कि तुम्हें 6 दिन के बाद दिखाना है, फिर 6 दिन के बाद कहता है कि 10 दिन के बाद और दिखाना है। फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि भई, डॉक्टर साहब बहुत दवाइयाँ देते हैं, ये बेवजह हर बार हमें बुला लेते हैं,
इससे बेहतर है हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ और फिर वो अपना केस वहाँ पर ख़राब कर लेते हैं। इसी तरीके से वकील साहब के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वकील साहब कहते हैं नहीं ये केस आपको नहीं करना है, तो उस वक़्त आपको समझना चाहिए कि आपकी परिस्थितियाँ अभी ऐसी नहीं हैं कि आपको कोई केस करना है। हर एक केस की सिचुएशन अलग-अलग होती है। इसलिए केस कब करना है ये आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।